वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो भैया पश्चिम बंगाल में गर्मी बढ़ गई है। ये गर्मी जो है वो मौसम वाली तो है ही, लेकिन जो गर्मी कहीं बड़ी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि विरोध प्रदर्शन हो रहा है काउ स्लॉटर के नियम कानून पर। कर कौन रहा है? हिंदू कैटल ट्रेडर्स कर रहे हैं भैया। उल्टा ही हो रहा है। और जो लोग शुभेंदु अधिकारी सरकार की तरफ से ये नियम कानून लाने की वजह से जश्न और डांस कर रहे थे सोशल मीडिया पर, उनको क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके की वीडियोस बंगाल से निकल के आ रही हैं, मैं आपके साथ सिलसिलेवार तरीके से शेयर करूंगा। और शुभेंदु अधिकारी, जी हाँ, वीडियो वायरल है। दावा यह है कि शुभेंदु अधिकारी बकरीद के वक्त बीफ खाते दिखाई दिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन प्लेट। और ये किसने दावा किया, क्या कुछ चल रहा है, किस मीडिया की तरफ से ये सब कुछ कहा जा रहा है, शेयर करेंगे आपके साथ। और इतनी घटिया रिपोर्टिंग गोदी मीडिया की शायद ही आपने कभी सुनी हो। मुझे बड़े दुख और दर्द के साथ आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद इनकी सुनता हूं नहीं, लेकिन आपके सामने लाने के लिए बताना पड़ता है कि जो स्तर है वो कितना गिर गया है। यानी नॉर्वे की जो रिपोर्टर है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछना चाहा, लेकिन अब कैसे भारत की गोदी मीडिया उस पत्रकार के बारे में ये कह रही है, क्या उसे ये सवाल पूछना चाहिए था? पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो तुम लोगों की तरह करेगा क्या? आपके साथ मैं हूं अंजना, आपके साथ शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से एक आतंकी भारत में घुसता है और वो क्या कुछ करने लगता है, उसकी पूरी स्टोरी गढ़ दी है गोदी मीडिया की। अंजना ओम कश्यप की रिपोर्टिंग मुझे लगता है बस टेलीप्रॉम्प्टर में जो दे दिया जा रहा है वो पढ़े जा रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा, दिमाग बेच दिया उन्होंने। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या जा रहा है समाज में, वो बस बोले जा रही हैं। शेयर करेंगे आपके साथ छोटे बड़े अपडेट्स, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल से कुछ गर्म हवाएं चल रही हैं। ये मौसम वाली गर्म हवाएं तो हैं ही, लेकिन ये गर्म हवाएं चल रही हैं बंगाली हिंदू ट्रेडर्स के हवाले से। वो इसलिए क्योंकि प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। तस्वीरें निकल के आ रही हैं जहां हिंदू कैटल ट्रेडर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है इस नियम कानून के खिलाफ, जो शुभेंदु सरकार के आने के बाद से लागू हुए हैं कैटल स्लॉटर को लेकर के। जी हाँ, अब चल ये रहा है क्योंकि जब ये नियम कानून लाए गए थे तो कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, जहां इलीगल स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स इन वेस्ट बंगाल को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है शुभेंदु सरकार ने। पता चलने वाला है कुछ दिनों में कि गर्मी कहाँ महसूस होने। अब गर्मी गर्मी कर रहे थे, लेकिन अभी जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं यहाँ वो गर्मी कहीं और ही महसूस होती दिख रही है। ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ के लोग परेशान हैं, उन पर कर्जा है, उन्होंने पैसे लोन लेकर के कैटल्स खरीदे हैं ताकि वो बकरीद पर कारोबार कर सकें, पैसे कमा सकें। लेकिन अब इन नियम कानूनों की वजह से मुसलमानों ने खरीदना ही छोड़ दिया। यहां तक के कुछ मौलाना के तो ये बयान है कि आप गाय तक खाना छोड़ ही दीजिए। मुसलमानों से ये बयान किया जा रहा है, यानी ये ऐलान कर दिया गया है कि मुसलमान गाय खाना छोड़ दें, बकरीद पर गाय की कुर्बानी भी छोड़ दें, जो कि मेरे नजदीक सही कदम भी है। लेकिन अब इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? উনি বলেছেন না বেটি বাঁচাও, বেটি কোথায় বাঁচাবেন? উনি বিশ্বের দিক আমরা খেয়ে মরি। বাবা, আমি বলতেই পারছি না, আমার গরুগুলো বিক্রি হোক, আমার ছেলেটা যাতে বেঁচে থাকে সেই চেষ্টা করো। দরিদ্র ছাড়া রাস্তা নিয়ে আমাদের এখানে ভুসির দোকানে বহু টাকা দেনা, এক একজনের 10 লাখ 20 লাখ করে টাকা বাকি আছে। আমাদের কুরবানির পতাকা তুলে দিচ্ছেন, আমরা এটা মানতে পারছি না। यहाँ जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं उसमें कई लोग इस तरीके के बातें कर रहे हैं कि उन पर कई कर्जा है, उनके पास इस बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस नहीं है। सरकार ने बिना ऑप्शन के, यानी हमारा रोजगार दिए बिना ही हमारे जो एग्जिस्टेंट रोजगार था उस पर हमला कर दिया है। আমার নাম হলো বাবু সোনা, আমি একজন গরু পালক। আমি আগাগোড়া দীর্ঘ আজ 20 বছর ধরে এই গরুর কারবারের সঙ্গে যুক্ত দাদা। আমি দুধের কারবার করি এবং 60 গরু কারবার আছে। আমাদের এই গরু বিক্রি করে আমাদের সংসার চলে। আমি আজকে আমাদের আর্থিক সমস্যা, সরকার যে পেটে লাথি মারলো আমাদের, এই লাথি মারার কষ্ট, এই যে কি যন্ত্রণা দিয়েছে, এর থেকে আমি বিষ হাতে নিয়ে ঘুরছি, আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবো। यहां तक के जो हिंदू ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया और यह बताया जा रहा है कि पुलिस और उनके बीच जो है वो मुठभेड़ भी हो गई। यानी वो ये मांग कर रहे हैं कि इस नियम कानून को हटाया जाए ताकि हम जो कैटल लेकर आए हैं उन्हें हम बेच सकें बकरीद पर। सोशल मीडिया पर तो ये चल रहा है कि बंगाल शायद ऐसा स्टेट होने वाला है इंडिया का जहां खुद हिंदू रास्ते पर उतरे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि गाय की कुर्बानी को होने दिया जाए।
और मुसलमान वो कम्युनिटी हो गई है जो कह रही है नहीं भैया, हम तो गाय की कुर्बानी ना करेंगे, हम खरीदेंगे भी नहीं और हम खाएंगे भी नहीं। यानी कोई सोच भी सकता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है? कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है लेकिन वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। वीडियो निकल के आ रही है जिसके अंदर एक शख्स कह रहा है कि भाई बीजेपी सरकार तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, लेकिन भैया हम पर कर्जा है, हम कैटल लेके आए हुए हैं, हम बेच नहीं पा रहे हैं। मतलब जिनकी वजह से ये नियम आया वो तो चाहिए, लेकिन वो नियम नहीं चाहिए। यानी खुद वो इसके बारे में ये बातें कह रहे हैं कि कैटल स्लॉटर का जो बैन है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो नियम कानून है, उन्हें हटाया जाए, उन्हें बेचने दिया जाए हमें। अब ये सारा कुछ तो एक तरफ बवाल कटा हुआ है, लेकिन दूसरा बवाल क्या कटा हुआ है? एक वीडियो निकल के आया जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने बकरीद के वक्त, कुछ वक्त पहले होगा, पिछले साल का होगा, उससे पहले साल का होगा, वीडियो की पुष्टि नहीं कर पा रहा कब की है, कि वो खा रहे हैं प्लेट से, लेकिन इस प्लेट में जो कुछ भी है इस पर ऐसा दावा है कि वो बीफ खा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं वीडियो में कि शुभेंदु को उन्होंने खुद देखा है बीफ खाते हुए। এই শুভেন্দু আমার সামনে কুরবানির দিনে এক বাটি না, দু বাটি না, 3 বাটি গরুর গোশত খেয়েছে। কবাডি গোশত খেয়েছে 3 বাটি। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ था तब भी इसका फैक्ट चेक नहीं हो पाया, कोई बयान सार्वजनिक नहीं आया कि ये कितना सच है। लेकिन अभी जब से भाजपा की सरकार आई है, शुभेंदु अधिकारी सीएम बने हैं बंगाल के, तब से ये वीडियो बड़ा जोर और शोर से चल रहा है कॉ स्लॉटर नियम कानून के बाद से। अब देखिए, एक तरफ तो ये पूरा हंगामा है, दूसरी तरफ ये वीडियो निकल के आया है और ये आरोप है कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर उलूबेड़िया नाम की एक जगह है जहां जय श्री राम लिख करके मस्जिद के गेट पर, यानी ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, यहाँ यही दावा है कि लोटस सिंबल बना दिया, जय श्री राम लिख दिया मस्जिद के गेट पर। और जो लोकल हैं वहाँ के रहने वाले, वो आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगवा रहे हैं कि उनकी तरफ से ये सब कुछ किया गया है। দেখুন বন্ধুগণ, আজ ধুলাসিমলা মধ্যপাড়া মসজিদে দুষ্কৃতীরা জয় শ্রীরাম লিখে দিয়ে গেছে এবং পদ্মফুল, বিজেপির পদ্মফুল এঁকে দিয়ে গেছে। लेकिन मीडिया को क्या चलाना है? मीडिया को यह चलाना है कि पाकिस्तान से एक जासूस, जी हाँ, भारत में आता है, वो अपना एक जिहादी मकसद लेके आता है, लेकिन मकसद भूल जाता है और हेयर ट्रांसप्लांट करने लग जाता है। श्रीनगर के एक आलिशान क्लिनिक में बाकायदा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। यानी आप सोच के देखिए कि पत्रकारिता, रिपोर्टिंग का स्तर इतना गिर गया है कि अब इस तरीके की घटिया रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, जहां सवाल तो यह होना चाहिए था कि वो आतंकी घुसा तो घुसा कैसे। यानी ये तो बाद में पता चला ना कि वो घुसा और फिर उसने हालात देखे जम्मू कश्मीर के सही थे, फिर उसने बोला कि भाई छोड़ो ये सब क्या करना है, चलो हेयर ट्रांसप्लांट ही करवा लेते हैं, मेरे बाल उड़ रहे। उसके बाद जो है वो पकड़ा गया, लेकिन वो घुसा कैसे, ये सवाल एकदम सिरे से गायब है इस शो में। अंजना ओम कश्यप की इस रिपोर्टिंग पर तो जो बरसात हो रही है, मैं बताना नहीं चाहता किस चीज की बरसात है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। सोशल मीडिया पर पूछा यह जा रहा है कि सरहद पार करने से लेकर गल्फ देश भागने तक इस आतंकी ने कितना समय भारत में बिताया होगा। यानी ये रिपोर्टिंग कैसी है आप सोच के देखिए। यानी कोई घुसता है, घूमता फिरता है, हालात देखता है, तफरीह करता है, फिर बोलता है यार छोड़ो ये सब नहीं करते हैं, हम अपने आप को सुधारते हैं, फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट करने चला जाता है और वो घूम रहा है भाई। और ये मीडिया बोल रही है देखिए हालात देख करके तो जम्मू कश्मीर के आतंकी भी सुधर जा रहे हैं। अरे वो घुस क्यों रहे हैं भैया, ये सवाल ही गायब कर दिया। अब देखिए नॉर्वे में क्या हुआ। नॉर्वे में एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ ये पूछ लिया कि आप सवाल क्यों नहीं लेते। अब देखिए नॉर्वे जो है ना, वो इस वक्त पहले नंबर पर आती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। यानी कोई मुकाबला ही नहीं है यहाँ की मीडिया और वहाँ की मीडिया का। वहाँ की मीडिया एक नंबर है, वो तो पूछेगी, उसको जो ट्रेनिंग ही मिली हुई है पूछताछ करने की। यानी जो जिम्मेदार हैं उनसे पूछना उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है जिम्मेदारों से पूछना। लेकिन ये मीडिया वालों की तो आदत हो गई है चाटुकारिता करना, अजीब और गरीब सवाल पूछना। अब हुआ यही, जब से वो वीडियो वायरल हुआ है नॉर्वे की पत्रकार का, उसके बाद से तो अंजना ओम कश्यप जो डिफेंड करने में लगी हैं। यानी सच में उनके मुंह से अंजना ओम मोदी यूं ही नहीं निकल गया था, समझ रहे ना। मतलब मामला ऐसा है कि खुद
ये कह रही हैं कि क्या प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल पूछना चाहिए। मोदी से जो सवाल पूछना चाहती थी, क्या वो सवाल जायज है? बेवकूफ बनाते लोगों को। मतलब गोदी मीडिया चाहती है कि वो खुद भी और दूसरे भी वही करें जो वो खुद करते हैं, यानी इस तरीके के सवालात। हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।